सुंदर रूप के बारे में वर्णन किया जाता है। फिर सुखदेव महाराज अपने आसन से उठ जाते हैं, फिर विचार करने लगते, अरे सुंदरता में क्या रखा है, सुंदर तो जो भी होता है। मैंने अभी अभी कहा ना, हीरो भी सुंदर होता है, लेकिन उनका व्यवहार कैसी है पता ही नहीं चलता। सुंदर में क्या रखा हुआ है भगवान, सुंदर में बस नहीं, सुंदरता के पीछे भागना नहीं, फिर बैठ जाते। फिर शिष्य लोग चले जाते हैं, जाकर कहने लगते हैं, आज सुखदेव भगवान की तपस्या में कुछ विघ्न तो पड़ा है। वो उठे हुए थे लेकिन फिर बैठ गए। अब ऐसा श्लोक हमको सिखा दीजिए जिन श्लोक पर भगवान का लीला के बारे में वर्णन किया गया है। फिर ठीक है, वही श्लोक लेकर जाते हैं। जाकर शिष्य लोग कहने लगते हैं, अहो वकीरम सनकाल कूटम जिहाम शयापा ययदादसा लेवे गतिं धाम रुचितां ततोन्यं कम्वा जो अपने स्तन पर विष लेपन करके भगवान को वध करने के लिए आती है, उसको भी भगवान ने भाई जो माँ का दर्ज दिया, भाई माँ का दर्ज दिया। इसे संसार में और कोई भी नहीं है जो आपको मारने के लिए आएगा तो आप क्या करेंगे, आप भी मारेंगे।
लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान को मारने के लिए जो अपने स्तन पर विष लेपन करके आई थी, लेकिन भगवान ने इसको भी माँ का दर्श दिया। ऐसे भगवान के शरण में नहीं जाएंगे तो किसके शरण में जाएंगे? जो हर वक्त हमारे ऊपर कृपा करता है उसके शरण में नहीं जाएंगे तो किसके शरण में जाएंगे? और कौन है शरण में जाने के लिए योग्य? कौन है? सर्वश्रेष्ठ तो वही है। इसलिए इस श्लोक सुनने के बाद सुखदेव भगवान उठते हैं और शिष्य के हाथ में पकड़ते हुए बोलने लगते, अरे इतना सुंदर सुंदर श्लोक कहाँ से रटते आते हैं, कहाँ है ये श्लोक? फिर शिष्य लोग कहने लगते हैं, जो आपके पिता वेद व्यास जी है, वेद व्यास ने इस श्रीमद् भागवत की रचना की है, चलिए वहीं जाकर श्रीमद् भागवत के अध्ययन करिए। जो प्रश्न किया था सुत जी भगवान को शौनकादि 88 मुनीश्वर ने, जो सुखदेव स्वामी जी ने श्रीमद् भागवत के अध्ययन कैसे किए, उसी का उत्तर है। इस तरह सुखदेव भगवान श्रीमद् भागवत के अध्ययन करने के लिए जाते हैं और इस तरह श्रीमद् भागवत के अध्ययन की। फिर दूसरा प्रश्न था, राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत कैसे सुना? भगवान कहते हैं, मेरे भी लीला में किसी दूसरे का भी लीला जुड़ जाता है तो वो भी भगवान के लीला से कम नहीं होती है। इसलिए पांडवों का इतिहास के बारे में श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है। जब भीम की गदा की प्रहार से दुर्योधन घायल हुआ था, वो मरणासन्न था, वो मर नहीं सकता था और जीवित भी नहीं था, क्योंकि मरणासन्न था, वो चल नहीं सकता था। क्यों? उसका मृत्यु क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसको वरदान मिली हुई थी, एक ही साथ सुख और खुश मिलनी चाहिए, दुख और सुख एक साथ में हो गई तो उसका मृत्यु निश्चित था। लेकिन अब ऐसा कैसे होगा? जब दुर्योधन मरणासन्न होकर कुरुक्षेत्र में पड़ा हुआ था, उसी समय अश्वत्थामा चला जाता है और पूछता है, अरे दोस्त, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? बोलो, मैं वो पूर्ण कर दूंगा। फिर दुर्योधन कहने लगा, जब 5 पांडवों का नाश होगी तभी मेरा प्राण भी नाश होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। ठीक है, फिर मैं 5 पांडवों का वध करके उनका सिर लेकर आता हूँ। अश्वत्थामा चला गया सिर लेने के लिए। ये बात भगवान को पता चली, आज अश्वत्थामा आ रहा है। जब ये बात भगवान को समझ में आ गई तो जहाँ पर 5 पांडव बैठे हुए थे, वहाँ से 5 पांडवों को भगवान लेकर जाते और 5 पांडवों का पुत्र को लेकर वहाँ पर रख देते हैं। वो सब सो रहे थे, रात का समय था, वहाँ पर कोई भी लाइट नहीं थी, उजाला नहीं था। अश्वत्थामा वहाँ पर चला गया और जाकर जो भगवान ने किया था लीला, 5 पांडव की जगह 5 पांडवों का पुत्र को वहाँ पर भगवान ने सुलाया था, उसी तरह वो अश्वत्थामा 5 पांडव समझकर सिर और शरीर अलग करके वहाँ से सर लेकर जाता है। फिर ये दुर्योधन वो सर को स्पर्श करता है तो उसको पता चलता है। पहले तो वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि आज 5 पांडवों का वध हो गया है। पहले वो खुश हो जाता है, फिर जब सिर का स्पर्श करता है अब पता चलता है ये तो कोई बालक का सिर है। अब फिर दुख होने लगा क्योंकि उसको बालक का प्राण नहीं चाहिए थे, केवल 5 पांडवों का प्राण चाहिए था। इसलिए एक ही साथ दुख और सुख हो गई और दुर्योधन का मृत्यु हो गया। जब सवेरा हो गई, द्रौपदी माँ जाकर जहाँ पर अपने पुत्र सोए हुए थे जाकर देखने लगी, वहाँ पर तो केवल घर है, जहाँ पर घर है
लगती है, अरे एक किसने कर दिया। बहुत ही दुखी होकर बाहर आ जाती है शिविर से और कहने लगती है, मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा था, आज मेरे बेटे के प्राण हरण किया है, किसने किया है। एक देखकर अर्जुन बहुत ही क्रोधित होकर कहने लगते हैं, अरे द्रौपदी, जब तक जिसने एक कार्य किया है उस कार्य में सर लेकर आऊंगा तभी अंतिम संस्कार करनी है। फिर भगवान को बोलकर भगवान को साथ में लेकर अर्जुन चले जाते जाते पता चलती है एक कार्य तो अश्वत्थामा ने किया है। अश्वत्थामा भी अपने रथ पर बैठता है और भागने लगता है। इतना दूर चला गया, फिर भी अश्वत्थामा भाग रहा है। भागते भागते उनके जो अश्व थे वो भी थकित होकर अब चलना ही छोड़ने लगे। फिर अंत में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र के प्रहार की। ब्रह्मास्त्र के प्रहार की वजह से आज सारा ब्रह्मांड जलने लगी है। सब त्राहि होकर भगवान को पुकार करने लगते हैं और अर्जुन भी भगवान को पुकार करने लगते हैं। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दैहमानानां मपवर्गोऽसि संस्मृते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, भक्ता नाम भयंकर, आपके नाम से ही सब डर जाते हैं। आज ये क्या हो रहा है, चारों तरफ से अग्नि का प्रकट हो रहा है, किसने किया है। भगवान कहते हैं ये सब कार्य अश्वत्थामा की है। तुम भी एक ब्रह्मास्त्र छोड़ो और दोनों ब्रह्मास्त्र की संहार करो। उसी तरह अर्जुन ने भी किया और ब्रह्मास्त्र प्रहार किया और दोनों ब्रह्मास्त्र की संहार की। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र छोड़ना आता था लेकिन संहार करना नहीं आता था। वो कार्य अर्जुन ने कर लिया और बाद में अब अश्वत्थामा को पकड़ लेते हैं और अपने रथ पर रस्सी से बांधकर घसीटते हुए लेकर आ रहे थे। फिर उसी वक्त भगवान अर्जुन को कहते हैं, प्रमत्तमुन्मत्तं सुप्तं बालं श्रियं जडं प्रपन्न विरथं भीतं नरेपुं हन्ति धर्मवित्। जो सोया हुआ बालक को वध करेगा वो तो आतताई है, जो स्त्री का वध करेगा वो भी आतताई है, और बालक का वध करेगा वो भी आतताई है, और अस्त्र शस्त्र से विहीन जो व्यक्ति होता है उसका भी वध करेगा तो वो भी आतताई है, और जो मदिरा पान करके उन्मत्त होकर बैठा हुआ है उसको भी कोई वध करेगा तो वो भी आतताई है, क्योंकि बालक भी कुछ कर नहीं सकता है, और जो मदिरा पान कर बैठा हुआ है उसके शरीर में भी बल नहीं होता है, और सोया हुआ व्यक्ति तब मूर्छित हो जाता है। मूर्छा होते हुए जैसे होते हैं लोग उसी तरह व्यक्ति होते हैं, उसको भी नहीं मार सकते। जो ये कार्य करेगा वो आतताई है। और भगवान कहते हैं आतताई को छोड़ना नहीं। जो आतताई होता है, जो इन व्यक्ति को वध करेगा वो आतताई है। इस तरह भगवान बोलते हुए अर्जुन को समझाते हुए शिविर में चले जाते हैं, और जब अश्वत्थामा की वो दुर्दशा दिख करे द्रौपदी माँ कहती है, मुच्यता मुच्यता मैं ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे छोड़ दीजिए एक तो एक ब्राह्मण पुत्र है, क्योंकि एक तो आपके गुरु का पुत्र है, इसलिए ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। छोड़ दीजिए। अब इसको वध करने से जो हम सब ने अपने अपने बेटे खोए हुए हैं वो बेटे तो वापस आने वाले नहीं है, इसलिए मैं तो दुखी हूँ अपने बेटे खोने से, लेकिन गुरु माँ को क्यों कष्ट देना, इसलिए छोड़ दीजिए। वहाँ पर इसी बात पर चर्चा होने लगती है, अब क्या करें, छोड़े या वध करें। धर्मराज युधिष्ठिर जी कहने लगते हैं छोड़ दिया जाए, क्योंकि हम क्या करेंगे माँ,
उसको वध करके जो बेटे हमने खोए हैं वो तो वापस आने वाले नहीं, छोड़ दिया जाए। फिर भी कहते हैं नहीं नहीं, जिसने छोटे छोटे बालक की वध की है उनको छोड़ना नहीं चाहिए। क्या बिगाड़ा था उन सब ने। फिर नकुल और सहदेव भी कहते हैं, जो बड़े भैया कहते हैं वही सही है। अब अर्जुन जी सोचने लगते हैं अब क्या करें। भगवान के सामने जाकर कहते हैं प्रभु आप ही हल निकाल दीजिए, इस समस्या के समाधान आप ही कर दीजिए। क्या करें, हम वध करें या इसको छोड़ दें। फिर अब भगवान कहते हैं ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आतताएव नार्हण मयैवो भयमां नाथ परिपाह्य नुशासन। अब भगवान दो बात में उलझा देते हैं। भगवान ने कहा था वो किसको आतताई कहते हैं, जो बालक को और सोया हुआ व्यक्ति का वध करेगा वो आतताई है। अब भगवान कहते हैं ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। अश्वत्थामा कौन था, ब्राह्मण था। फिर कहते हैं आतताएव नार्हण, आतताई को छोड़ना भी नहीं। पहले तो एक ही बात की, मारना है कि और छोड़ना है। भगवान कहते हैं छोड़ना भी नहीं, मारना भी नहीं। सब लोग सोच रहे थे भगवान इस समस्या का हल निकाल देंगे, लेकिन भगवान ने इस बात को उलझा दिया। अब छोड़ा जाए या वध किया जाए। फिर सब लोग निर्णय कर लेते हैं। जो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण की शिखा हम काट देते हैं तो वो ब्राह्मण की हत्या सर्व होती है। जिसके ब्राह्मण होकर भी अपने सिर पर शिखा नहीं रखते हैं, अब समझ लीजिए वो मरा हुआ है। और जो ब्राह्मण होकर जनेऊ नहीं पहनता है वो भी मरा हुआ समान है। अब सोच लीजिए। अभी तो जो कहते हैं युवा मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, लेकिन ब्राह्मण होकर शिखा भी नहीं है और जनेऊ भी नहीं है। अब उसको क्या कहा जाए, आप भी सोच लीजिए। फिर अश्वत्थामा का भी वही हाल कर दिया, शिखा भी काट दिया और जनेऊ भी काट दिया, और जो ललाट पर मणि था वो भी निकाल दिया और 4 मुंडन करके देश से बाहर कर दिया। बाहर तो कर दिया, लेकिन वो सोचने लगा मैंने जो किया अच्छा किया। अब 5 पांडवों का वंश धरोहर ही नहीं रहेगा। जब उत्तरायण की गर्भ में एक बालक पल रहा है उसका मैंने वध कर दिया तो जो पांडवों का वंश धरोहर ही नहीं रहेगा।